हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टॉपर बेंस। आज चैप्टर 5 बोथ अफ्रेड जो पोएम है उसका क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेस को हम लोग करेंगे। तो एक्सप्लेनेशन अगर आपने मिस किया तो कोई बात नहीं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। इस चैप्टर को मैंने पढ़ा दिया है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा छोटा सा पोएम है। चलिए हम लोग इसका एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, पहला क्वेश्चन है, द पोएम इज अबाउट a little girl and a calf. First one is the correct answer. The girl was afraid because she saw a calf. Betty ran away. Both Betty and the calf were afraid of each other. दोनों बेटी और काफ जो है एक दूसरे से डरे हुए थे। इसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे, वेलवेट आंसर भी देखेंगे, सब कुछ हम लोग करेंगे। तो पहले हम लोग ग्रामर पार्ट को करते हैं। फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या होता है? फीलिंग्स एंड इमोशंस। फियर इज़ एन इमोशन। हम लोग जब डर जाते हैं, फियर होते हैं हम लोग, फियर मतलब डर जाना, तो वही तो है एक इमोशन। इट इज़ अ फीलिंग, ये एक फीलिंग है, हम लोग फील करते हैं डर को। यू कैन डिस्क्राइब योर फीलिंग्स यूजिंग वर्ड्स सच एज हैप्पी, सैड, एंग्री, एक्साइटेड, सरप्राइज्ड, प्राउड एंड शाई। ये सारे वर्ड्स जो है ये सब यूज़ करते हैं हम लोग अपना फीलिंग्स को बताने के लिए और शेयर करने के लिए, है ना। हम लोग जब खुश होते हैं तो बोलते हैं ना हैप्पी हैं, अगर दुखी होते हैं सैड होते हैं, फिर एंग्री होते हैं मतलब गुस्सा होते हैं। तो ये सब फीलिंग्स है, ये सब क्या है? ये सब फीलिंग्स है। ये देखो यहाँ पे टॉपिक फीलिंग्स एंड इमोशंस। तो हम लोगों को यहाँ पे लिखना है, कुछ यहाँ पे कंडीशंस दिए हुए हैं, सिचुएशंस दिए हुए हैं। हाउ विड यू फील इन दिस सिचुएशन? आपको कैसा फील होता है ऐसे सिचुएशन में? यू विन द पेंटिंग कंपटीशन एट स्कूल। जब आप स्कूल में पेंटिंग कंपटीशन जीतते हैं तो आपको कैसा लगता है? आपको प्राउड फील होता है, आपको हैप्पी फील होता है, आपको एक्साइटेड फील होता है। इसमें से कुछ भी आप लिख सकते हैं। योर फेवरेट आंट पेज अ सरप्राइज विजिट। जब आपकी फेवरेट आंट आपके पास सरप्राइजिंगली आपको मिलने आती है तब आप सरप्राइज होते हैं, आप हैप्पी होते हैं और कभी कभी आप शाई भी होते हैं, है ना। शाई भी होते हैं मतलब शर्माते भी हैं आप कभी कभी। यू लूज योर फेवरेट बॉक्स ऑफ क्रेयंस। जब आप फेवरेट बॉक्स आपका क्रेयंस का खो जाता है तब आप क्या होते हैं? आपको सैडनेस फील होता है, आप सैड फील करते हैं, बुरा लगता है आपको, दुखी हो जाते हो। सम वन ब्रेक्स योर फेवरेट टॉय। जब आपका फेवरेट खिलौना कोई तोड़ देता है तो कैसा लगता है आपको? एक बार तो आपको गुस्सा भी आता है, एंग्री होते हैं आप, फिर आपको सैडनेस भी होता है, बाद में दुखी भी होते हैं। तो दोनों में से कोई भी होगा। योर लिटिल सिस्टर टीयर्स योर फेवरेट कॉमिक। आपका कॉमिक बुक आपकी छोटी बहन फाड़ देती है तो आपको गुस्सा आता है, एंग्री। अब यहाँ पे है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को हम लोग देखेंगे इस पोएम में कैसे यूज़ किया गया है। जो पहले हो चुका है उसको पास्ट टेंस बोलते हैं। रीड दिस सेंटेंसेस। द काफ लुक्ड एट बेटी। बेटी टर्न्ड एंड रैन। द काफ लुक्ड एट बेटी। द हाईलाइटेड वर्ड्स आर वर्ब्स। ये जो हाईलाइटेड वर्ड है लुक्ड एंड टर्न्ड, ये क्या है? वर्ब्स है। जब कोई काम होता है तब उसको वर्ब कहते हैं। लुक्ड, लुक्ड का मतलब वो देख रहा है, देखना भी एक काम है। टर्न्ड, टर्न का मतलब वो मुड़ी, मतलब मुड़ना, मुड़ना भी एक काम होता है। तो जब काम होता है तो उसको वर्ब बोलते हैं, हिंदी में क्रिया बोलते हैं। वी हैव एडेड ईडी, और सारे वर्ब में हम लोग ईडी लगाए हुए हैं। देखो लुक्ड, टर्न्ड, एक्चुअली है लुक, एल डबल ओ के लुक वर्ड है, लेकिन यहाँ पे ईडी लगा हुआ है साथ में, ईडी लुक्ड, है ना। द वर्ब्स लुक एंड टर्न, दिस टेल्स अस दैट these actions took place in the past and that is sometime before now। तो जब ईडी लगता है कोई वर्ब में, ईडी ऐड होता है पीछे से, तो हम लोगों को पता चलता है कि ये जो काम है ये थोड़ी देर पहले हो चुका है और ये पास्ट टेंस में है, ठीक है। तो ईडी यहाँ पे हमको यूज़ करना है। माई फादर वॉश्ड हिज कार ऑन संडे। मेरे फादर कार को धोए थे संडे में। धोए थे जब लगेगा, था जब लगेगा, थी जब लगेगा तो ईडी लग जाता है और पास्ट टेंस हो जाता है। आई क्लीन्ड माई कबर्ड लास्ट नाइट। प्रशांत पैक्ड हिज बैग्स लास्ट नाइट। प्रशांत ने अपने बैग को पैक किया था लास्ट नाइट, पिछले रात को। तो पास्ट टेंस है। माई मदर मिक्स्ड द फ्लोर एंड द एग्स। द बॉय पुल्ड द कैट आउट ऑफ द वेल। पुल करना, खींच के निकाला, पुल किया था, सब पास्ट में है।
फिर से कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। नाउ रीड दिस सेंटेंसेस। माय टीचर स्माइल्ड एट द लिटिल गर्ल। माय फादर बेग्ड अ पाई स्टड यस्टरडे। यहाँ पे डी लगा है, क्यों? यहाँ पे स्माइल, SMILE, स्माइल, ऑलरेडी लास्ट में ई लगा हुआ है, तो हम लोगों को सिर्फ डी लगाना था। यहाँ पे स्माइल्ड हो गया। फिर उसके बाद बेक, BAKE, बेक होता है, ऑलरेडी ई लगा हुआ है, तो ई डी लगाने का क्या जरूरत है? यहाँ पे सिर्फ डी लगाना है, तो यहाँ पे सिर्फ डी लग रहा है। वही बात बताया गया है, यहाँ पे डी लग रहा है। तो यहाँ पे ईडी और डी लगा करके हम लोगों को पास्ट फॉर्म दिखाना है वर्ब। ड्यूरिंग रेसेस मतलब टिफ़िन टाइम में, आई शेयर्ड माई लंच विद माई फ्रेंड। मैंने अपने टिफ़िन को, अपने लंच को अपने फ्रेंड के साथ शेयर किया था। शेयर किया था इसीलिए शेयर में डी लग गया यहाँ पे, देखो। When अनिल वॉज यंग ही लिव्ड ऑन अ फार्म। लीव का LIVE, लीव में डी लगा दिया तो लिव्ड पास्ट टेंस में हो गया। करण एंड प्रज्ञा, पास्ट टेंस मतलब भूतकाल, पहले जो हो चुका है, बीत चुका है। करण प्रज्ञा डिसाइडेड, डिसाइड में डी लगा दिए तो डिसाइडेड हो गया, टू गो ऑन अ पिकनिक। एवरीवन लाफ्ड, लाफ का लाफ्ड व्हेन द क्लोन्स अराइव्ड ऑन द स्टेज। राधिका कंप्लीटेड हर वर्क एंड देन वॉच द फुटबॉल मैच ऑन टीवी। तो ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करेंगे। छोटा सा है, 2-3 क्वेश्चन है इसमें। वेयर वॉज बेटी, बेटी कहाँ थी? बेटी वॉज वॉकिंग इन द डेजीड फील्ड। डेजी से भरे हुए फील्ड में, डेजी मतलब फ्लावर्स का नाम है, डेजी फ्लावर के फील्ड में बेटी वॉक कर रही थी, वॉन्डर कर रही थी, है ना पोएम में। वॉट वॉज द काफ डूइंग व्हेन बेटी सॉ हिम। काफ जो है वो क्या कर रहा था जब बेटी ने उसको देखा? द काफ स्टॉप्ड अ डजन यार्ड्स अवे व्हेन बेटी सॉ हिम। बेटी ने जैसे देखा था उसको, तो काफ जो है वो भी बेटी को देख करके 1 डजन यार्ड पहले ही, 1 यार्ड में कितना होता है? 1 यार्ड इक्वल टू 3 फीट्स। 1 यार्ड में 3 फीट होते हैं, है ना, 3 फीट का दूरी 1 यार्ड में। तो 12 यार्ड यहाँ पे वो पीछे रह गया, मतलब काफ़ी दूर में वो काफ जो है वो रुक करके खड़ा हो गया था बेटी को देख करके। थिंक एंड आंसर, थिंक एंड आंसर का जो क्वेश्चन है वो आप बुक से देखेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, मैंने नहीं लिखा है, मैं रीड करता हूँ क्वेश्चन वैसे। इन द पोएम बेटी वॉज स्कैर्ड ऑफ द काफ फॉर नो रीज़न। पोएम में बेटी काफ से डर जाती है बिना कोई रीज़न के, बिना कोई मतलब के। एंड शी रैन अवे, और वो भाग जाती है। सीइंग दिस द काफ रैन अवे इन फियर टू, और ये देख करके वो जो काफ है, गाय का बच्चा है, वो भी डर जाता है और भाग जाता है। दे वेर अफ्रेड ऑफ ईच अदर दो दे वेर हार्मलेस। दोनों एक दूसरे को देख करके डर जाते हैं, जबकि दोनों जो है एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाने वाले थे। हैव यू एवर बीन इन अ सिचुएशन वेयर यू वेर स्कैर्ड फॉर नो रीज़न। आप कभी ऐसे सिचुएशन में पड़े हो जब आप बिना मतलब के, बिना रीज़न के डर गए हो? तो मैंने आंसर में लिखा है यस। आप अगर नहीं डरे हैं कभी तो आप लिखेंगे नो और रीज़न भी देंगे, ठीक है। तो आपको जैसा होता है सिचुएशन वैसा आप लिखेंगे अपने अकॉर्डिंग, मैंने लिख दिया है। येस आई हैव फेस्ड सच सिचुएशन व्हेन आई गॉट स्केयर्ड फॉर नो रीज़न। हाँ, मुझे ऐसा सिचुएशन फेस हुआ है लाइफ में जब मैं डर गया हूँ बिना कोई रीज़न के। व्हेन आई हर्ड द साउंड ऑफ क्रैकर्स आई स्केयर्ड। जब मैं पटाखों के जलने की जो आवाज़ें होती है, पटाखों की आवाज़ जो होती है वो सुना तो मैं डर गया था। मैं इस टाइम में डरा, आप हो सकता है कि कोई और चीज़ से डरे होंगे या फिर नहीं डरे होंगे, आपको जैसा लगा होगा वैसा लिखिए। और पेरेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, पेरेंट्स टीचर्स से, कि आप बच्चों को ये समझाइए कि थिंक एंड आंसर खुद से लिखना है, सोचना है और खुद लिखना है। थिंक एंड आंसर है, बच्चों को खुद लिखना है। मैं तो हेल्प करने के लिए लिख दिया और बता भी रहा हूँ कि बच्चों को ये सोचने के लिए उसको फोर्स कीजिए, उसको बोलिए सोचने के लिए कि आप सोचो कि आपको कब डर लगा था, तभी तो उसको वो फीलिंग समझ में आएगा कि डरना क्या होता है और कब बिना मतलब के नहीं डरना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप सबसे। वैल्यूएट क्वेश्चन है, समटाइम्स वी गेट स्केयर्ड फॉर नो रीज़न। हम लोग कभी कभी बिना रीज़न के डर जाते हैं। व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू डील विद दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए, इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? द बेस्ट वे टू डील विद दिस प्रॉब्लम इज़ टू फेस एवरीथिंग एंड ट्राई नॉट टू बी स्केयर्ड। हम लोगों को हमेशा कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी चीज़ हो, उससे डरने से पहले हम लोगों को उसको फेस करना चाहिए, उसके सामने जाना चाहिए, उससे बातें करना चाहिए। जैसे वो जो लड़की है इस पोएम में, बेटी, उसके सामने जब गाय का बच्चा आया तो उसको उसके सामने जाना चाहिए था, उसको सहलाना चाहिए था, उसको पुचकारना चाहिए था, प्यार करना चाहिए था, खेलना चाहिए था उससे, तो उसको डर नहीं लगता।
और हम लोगों को कोशिश करना चाहिए एंड ट्राई नॉट टू बी स्कैर्ड, और हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि हम लोग नहीं डरें कोई चीज़ से, सामने से उसका फेस करें, ठीक है? तो कैसा लगा आपको ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, और कैसा लगा आपको ये एक्सरसाइजेस? ज़रूर कमेंट करके बताइए, और कौन सा चैप्टर चाहिए ज़रूर कमेंट कीजिए और अपना फीडबैक भी दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।